अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 6890 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट है 74, सेकेंड है 22, थर्ड है 17, फोर्थ है 31 एंड फिफ्थ है 83। अब यहाँ पर जो हमें नंबर दिया गया है, हमें उसकी अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्पीड मैथ के सेशन में हमने सीखा था कि हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्मार्ट वे में, है ना। लेकिन जब हमने वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सीखा था तो हमने वो परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट क्यूब रूट सीखा था, है ना। अगर कोई नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है तो हम उसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 6890 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब अप्रोक्सीमेशन स्क्वायर रूट और अप्रोक्सीमेशन क्यूब रूट, अप्रोक्सीमेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम सिंप्लीफिकेशंस की बात करें तो हम उसमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते थे? सिंपली 3 स्टेप होते थे हमें वहां पर, है ना, स्क्वायर रूट को जब हमने फाइंड आउट करना होता था। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो मेथड था वो परफेक्ट स्क्वायर पर था, परफेक्ट क्यूब पर था, है ना। लेकिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये जो नंबर है ये हमारे पास इम्परफेक्ट है। अभी कैसे पता लगेगा कि इम्परफेक्ट है? आपको पता होगा जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं या स्क्वायर्स की बात करते हैं तो स्क्वायर्स जो होते हैं वो 2 zeros, 4 zeros, 8 zeros, 16 zeros, 32 zeros उससे एंड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये नंबर एंड हो रहा है ये हो रहा है 1 0 से। लेकिन जो स्क्वायर है वो इवन नंबर से एंड होता है, यानी कि 2 zeros, 4 zeros। लेकिन यहाँ पर जो zeros है वो ऑड नंबर zeros है, 1 0, 3 0, अगर 15 zeros इनसे नंबर एंड हो रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ये है ना। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्वेश्चन है जो अप्रोक्सीमेशन का है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जो यहाँ पर नंबर दिया गया है 6890, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमने, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम सब सिंपल वे है कि अप्रोक्सीमेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं वो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम में हमें क्वेश्चन साथ ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, है ना, उसमें राइट आंसर पे हमें टिक करना होता है। तो अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें, फर्स्ट है 74, सेकेंड है 22, थर्ड है 17, फोर्थ है 31 एंड फिफ्थ है 83। अगर आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि ऑप्शंस ना एक दूसरे के क्लोज नहीं है, बड़ा स्पेस है इनके बीच में, 74 देन 22, है ना। तो आप ऑप्शन से भी आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको इसके लिए प्रिसाइज कैलकुलेशन, स्टिक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सिंपली ये 80 का स्क्वायर 6400, है ना। 80 का स्क्वायर होता है 6400, या यूं कह लीजिए 6400 का स्क्वायर रूट है 80। 6400 का स्क्वायर रूट है 80, एक ही बात है ये, है ना। तो अब हमें पता है कि जब 80 का स्क्वायर 6400 है और 6400 6890 से छोटा है, यानी कि जो दिया गया नंबर है वो 6400 से बड़ा है, तो हम ऑप्शंस पे जाते हैं। अब जो आंसर रहेगा वो 80 से ज्यादा होगा, क्योंकि जो नंबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो 80 के स्केल से बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 74 नहीं, क्योंकि 80 से छोटा है, 22 भी नहीं क्योंकि ये भी 80 से छोटा है, 17 भी 80 से छोटा है और 31 भी 80 से छोटा है, 83, यस। हम सिंपली 83 को मार्क कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस में बड़ा ही डिफरेंस है ना, क्लोज नहीं है एक दूसरे के ऑप्शंस। तो हम यहाँ पर 83 को मार्क कर देंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो 80 से अबव है, यहाँ पे 80 से बड़ी है। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो अलग अलग थी सारी, बड़ा डिफरेंस है एक दूसरे में, स्पेस बहुत था इनके अंदर। अब मान लो कि अगर सारी ऑप्शंस 80 से अबव होती, 81, 84, 85, 86, अगर हमें ये ऑप्शंस ना देकर यहाँ पर होता 81, 83, 85, 87, 83, 89,
अगर यहाँ पे हमें ये ऑप्शंस दी जाती सारी 80 से अबव होती तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते। अब इस जगह पे तो ये जो हमने टेक्निक अप्लाई की थी कि 6400 से अबव है, देन 83 हमने सिंपली मार्क कर दिया था, लेकिन इस जगह तो ये टेक्निक फेल हो गई हमारी, है ना। तो हम इस जगह पे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से क्या राइट आंसर है। तो हम यहाँ पे एक प्रोसेस को देखते हैं जो हमारी हेल्प करेगी कि हम अगर सारे ऑप्शंस एक दूसरे के बड़े क्लोज हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, तो हम उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर 5000 है नंबर कोई, हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 5000 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमने, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमने 5000 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, अब ये 5000 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। 10 का मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ कि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900, 80 का स्क्वायर 6400, 90 का स्क्वायर 8100 और 10 का स्क्वायर 10000। याद होंगे आपको ये सारे के सारे स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 20 का, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 का स्क्वायर। अगर हम बात करें 5000 की, तो 5000 जो हमारे पास है वो 70 का स्क्वायर है 4900, यानी कि जो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वह है 4900। तो अब ये 4900 से अबव है, जो 5000 है वो 4900 से अबव है, यानी कि 5000 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 70 से अबव होगा, यानी कि 70 से ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि 5000 4900 से बड़ा है, तो जो नंबर आए जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो 70 से बड़ा आएगा। हमारे पास 70 का स्क्वायर है 4900। अब 5000 6400 से छोटा है ना, तो 80 का स्क्वायर है 6400, और जो 5000 का नियरेस्ट हम दो ले लेते हैं कि जो 5000 का नियरेस्ट स्क्वायर है वो 6400 भी है ना, तो 80 का स्क्वायर है 6400। अब हम यूं भी कह सकते हैं कि जो 5000 है वो 70 और 80 के बीच में आ रहा है, इसका तो फिर नियरेस्ट स्क्वायर ये भी हुआ और नियरेस्ट स्क्वायर ये भी हुआ, या हम इसको यूं कह ले कि 4900 का स्क्वायर रूट हुआ 70 और 6400 का स्क्वायर हुआ 80। अब हमने क्लोजली ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि 70 और 80 के बीच में आ रहा है स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, अब जो इसका स्क्वायर रूट है वो 70 से ज्यादा है ना, 70 प्लस समथिंग, यानी कि 70 प्लस कुछ होगा यहाँ पे, तभी 70 से ज्यादा है वो कुछ क्या है या समथिंग जो भी है हमारे पास यहाँ पे वो क्या है, हम उसे फाइंड आउट करते हैं। मेथड है यहाँ पे कि हमने जो 70 प्लस समथिंग में आएगा हमारे पास यहाँ पे कि हम इनमें से एक नंबर को, एक स्क्वायर को बेस कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम एक नंबर को कंसीडर कर रहे हैं, मैंने अब मान लो यहाँ पे 4900 कंसीडर किया है, तो 5000 माइनस 4900 कितना हुआ 100, यानी कि 5000 माइनस 4900, मैं फिलहाल 4900 को बेस कंसीडर कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जिस नंबर को आपने कंसीडर किया है उसका स्क्वायर रूट 70, ट्वाइस ऑफ 70। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 70 प्लस 5000 माइनस 4900 100 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 70। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आया 5/7, मैं अप्रोक्सीमेट इसको 1 मान लेती हूँ, जो मतलब कि ये होल पार्ट है ये हमारे पास आया 1।
क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 1 मान लेती हूँ। तो 70 प्लस अप्रोक्सीमेट 1 ये हुआ 71। जो मेरे पास अब जो 5000 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट आया वो है 71, लेकिन जो एक्चुअल स्क्वायर रूट है वो 71 से कम है, क्योंकि मैंने इसको 1 कंसीडर किया है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो 5/7 को और एग्जैक्टली आंसर को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन दी गई है हमें यहाँ पे, तो हम उसे कर सकते हैं, है ना। अब ऑप्शंस मान लो कि कुछ 70 पॉइंट समथिंग है, 70.5 75.7 या फिर 81 82 इस तरह कोई ऑप्शन दी गई हैं, तो आप जो भी क्लोज ऑप्शन होगी 71 की, ठीक है, उसको राइट आंसर मान लोगे। अब आप ये सोच रहे हो कि 71 का स्क्वायर क्या होगा। हम लोगों ने स्क्वायर्स फाइंड आउट करने सीखे थे। 71 का स्क्वायर 50 स्क्वायर है ना, 50 प्लस 21। अब हम इनका स्क्वायर रूट अगर फाइंड करें तो 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 441, 21 का स्क्वायर और 2100 प्लस करेंगे तो ये प्लस कर आएगा 5041। अब 5041 71 का स्क्वायर है, यानी कि 71 का स्क्वायर हुआ 5041। अब 5041 5000 के बहुत क्लोज है ये नंबर, है ना। हम 71 से जो कम नंबर होगा उसको स्क्वायर रूट मान लेंगे और उसको हम एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने 49 ही क्यों कंसीडर किया, मैं 64 को भी तो कंसीडर कर सकती थी। तो अगर हम 64 को बेस माने, यहाँ पे अगर मैं 64 को कंसीडर करूं तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 64 का जो स्क्वायर रूट है वो है 80। अब हमें पता है कि जो ये नंबर है वो 64 से कम है। जब 70 से ज्यादा था तो हमने प्लस किया था, अब 80 से कम है तो हम क्या करेंगे, माइनस। 80 माइनस 64 में से माइनस करेंगे 5000, 1400 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 80, ट्वाइस ऑफ 80। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा 8 पॉइंट समथिंग। अगर मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ तो ये आएगा 8 पॉइंट समथिंग। मैं इसको कंसीडर कर लेती हूँ 9। मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 9 ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 80 माइनस 9 कितना हुआ, 71, ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हो। अब हमें पता है कि अप्रोक्स लिया था हमने, 8 पॉइंट समथिंग था, 8 पॉइंट समथिंग 9 से छोटा है, तो जो आंसर आएगा वो 71 से कम आएगा, है ना। तो जो भी ऑप्शन आपको 71 की क्लॉज दिखेगी आप उसको राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर राइट आंसर नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हम अप्रोक्सीमेशन के सेशन में बेस्ट आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट इसलिए किया क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशन को क्विकली कर पाए, है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो रेंज सिलेक्ट की है वो 70 to 80 की क्यों सिलेक्ट करी है। अगर आपको 75 का स्क्वायर पता है तो आप 75 का बेस बना सकते हो। अगर 75 का स्क्वायर आपको पता है, क्या होता है 75 का स्क्वायर, यस 5625, या फिर यूं कह लीजिए कि 5625 का स्क्वायर रूट है 75। अगर आप 75 को बेस मान रहे हो, आप उस 5625 5000 से बड़ा है ना, यानी कि 5000 5625 से छोटा है। तो जो हम बेस कंसीडर कर रहे हैं 5625 को, तो 5625 का स्क्वायर रूट क्या है 75। अब ये इससे ज्यादा है तो हमारे पास ये कम आएगा, 5000 का जो एक्चुअल स्क्वायर रूट आएगा वो कम आएगा। तो 75 माइनस, अब 5625 में से 5000 माइनस करें तो 625 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 75, ट्वाइस ऑफ 75, ठीक है। तो अगर हम ब्रैकेट वाले सेक्शन को सॉल्व करें तो ये सॉल्व करके आएगा 4 पॉइंट समथिंग। मैं अप्रोक्सीमेट 4 मान लेती हूँ, इसको 4.1 या 4.2 ऐसा कुछ आएगा, तो मैं इसको 4 मान लेती हूँ। 75 माइनस 4
इज इक्वल टू 71। यानी कि अगर हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैंने तीनों तरीके से करके दिखाया आपको। मैंने बेस 70 लिया, मैंने 49 कंसीडर किया, उसको सॉल्व करके दिखाया, देन 6400 कंसीडर किया, उसको सॉल्व करके दिखाया, उसके बाद 75 का जो स्क्वायर रूट है 5625 उसे कंसीडर किया नंबर को और वो सॉल्व करके दिखाया। हमें तीनों तरह से जो क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेट 71 दे रहा है उसका आंसर, है ना, लेकिन एक्चुअल नंबर है वो इन सबसे कम है, इससे ज्यादा है, इससे भी कम है और उससे भी कम है। यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास इन नंबरों को कंसीडर करके वैल्यू आई है इससे कम है, ठीक है। तो जो हमारे पास एक्चुअल स्क्वायर रूट रहेगा वो 71 से कम रहेगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपने कंसीडर किया है 70 स्क्वायर 49 को कंसीडर किया है नंबर को, तो 70 उसका स्क्वायर रूट है, तो 70 प्लस हमने किस लिए लगाया था, क्योंकि जो नंबर है हमारे पास जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो 4900 से ज्यादा है ना, 4900 से ज्यादा है तो हमने यहाँ पर प्लस किया है। 70 प्लस समथिंग क्या है हमारे पास, जो जिसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है, माइनस जो नंबर कंसीडर किया है 5000 माइनस 4900 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जो नंबर कंसीडर किया है उसका स्क्वायर रूट, ट्वाइस ऑफ 70 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 70, इसको सॉल्व करके 5/7 आया था तो मैंने अप्रोक्सीमेट 1 लिया था। 70 प्लस 1 71, ठीक है। अब 80 हम अब बेस 64 कंसीडर करोगे तो 80, अब 64 जो है वो एक्चुअल नंबर से ज्यादा है, ठीक है, तो हमें माइनस में आना पड़ेगा। जब ये ज्यादा था तो हमने प्लस किया था, ये नंबर ज्यादा था तो हमने प्लस किया था। अब ये नंबर इस वाले नंबर से कम है, कंसीडर किए गए नंबर से एक्चुअल नंबर कम है, तो हम माइनस करेंगे 1400 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 80, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 80। इसको सॉल्व करके हमारे पास 8 पॉइंट समथिंग आया था, इसको 9 कंसीडर किया था, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 9 लिया था मैंने इसको। 80 माइनस 9 71, फिर मैंने 75 स्क्वायर, आपको अगर किसी भी उसके नजदीकी मान लो अगर आपको 72 का स्क्वायर पता है तो आप 72 को कंसीडर कर सकते हो, जो 72 का स्क्वायर रहेगा उसको नंबर को कंसीडर करके माइनस करके उसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट्स को 10 to 100 या 5 नंबर के जो से स्क्वायर्स होते हैं वो ही लर्न होते हैं, तो हम लोगों ने ये नंबर को कंसीडर करके क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट आंसर को फाइंड आउट कर लिया। अब ये तो कंफर्म है कि 71 की स्क्वायर है वो 5041 है और जो 70 की स्क्वायर है वो 4900 है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा उनका स्क्वायर होगा 5000, 70.1, 70.2, 70.5, 70.7, जो भी नंबर इनके बीच का होगा वो इसका एक्चुअल स्क्वायर रूट होगा। अगर आपके पास ऑप्शन में वो डेसिमल्स वाला कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, इंटू 71 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमसे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ही पूछा गया तो हम अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू पे टिक कर सकते हैं। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन है कि हमने जो स्क्वायर रूट था वो फाइंड आउट करना है 6890, है ना। हमने क्वेश्चन किया था कि अगर 6890 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और उसकी ऑप्शंस जो हैं वो सारी 80 अबव हैं, तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपली अब 6890 किस रेंज में आ रहा है, 6400 से ज्यादा है और 8100 से कम है, तो मैं रेंज सिलेक्ट कर रही हूँ 80 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर, ठीक है। 80 का स्क्वायर 6400 और 90 का स्क्वायर 8100, यानी कि जो ये नंबर है ये 6400 से ज्यादा है 6890 और इससे ज्यादा है 8100, यही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेस मान लेती हूँ 80 को, 6400 को, 6400 से ज्यादा है ये नंबर, तो 80 प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो 80 प्लस समथिंग, और समथिंग क्या है यहाँ पे 6890 माइनस 6400 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 80, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3.1 या 3.2, अप्रोक्सीमेटली 3 ले रही हूँ, तो 80 प्लस 3 83,
तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आया है, राइट आंसर और बेस्ट आंसर हमारे पास आया है 6890 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया, वो है 83। ठीक है, एंड आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये क्वेश्चंस करने में कुछ एक सेकंड लगते हैं, 5 या 6 सेकंड में, 4 से 5 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताया ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको ये सारे के सारे स्टेप एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप रफली कैलकुलेशन करके या स्मार्ट वे से कैलकुलेट करके इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हम क्यूब रूट को निकालना सीखते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए वो भी सीखते हैं।